अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी टीम तो हार गई है। हाँ बस ये इंशाल्लाह मेरी आगे फ्यूचर्स में भी जिस टीम को मैं सपोर्ट करूँगा वो हारती रहेंगी, तो इसके बदले पाकिस्तान जीतता रहेगा। तो मुझे ये बताएं, बाबर आजम की बहुत देर बाद एशिया कप में भी हम देखते रहे हैं और दुआएं करते रहे कि बाबर आजम की जो है ना वो बहाली हो, रन्स जो है ना उसका बैट उगले। तो बिल आखिरकार जो है ना ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। तो क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में भी बाबर आजम ऐसे ही खेलेंगे? जी जी इंशाल्लाह ज़रूर बाबर आजम। पहले तो मुझे ख़ुद बड़ी खुशी हुई है कल बाबर की बैटिंग देख के। मेरी बड़ी खुद दिली ख्वाहिश थी कि बाबर की फार्म वापस आ जाए। काफ़ी दिनों से वो आउट ऑफ फार्म थे, एशिया कप में भी वो स्कोर नहीं कर सके ज़्यादा, जिसकी वजह से कुछ बंदों ने उन पर क्रिटिसिज्म भी किया है। आकिब जवेद ने, पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं हमारे, उन्होंने उस पर बड़ी तनकीद की है। तो बड़ा दुख हुआ था हमें कि एक हमारे पास इतना अच्छा प्लेयर है बाबर आजम, और काफ़ी सदियों में ऐसे प्लेयर पैदा होते हैं, तो ऐसे प्लेयर पे बंदा तनकीद करता अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने उस पर तनकीद की थी तो हमें बड़ा दुख हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कल बाबर आजम की परफॉर्मेंस ने सब तनकीद करने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। अच्छा, कल मेरा कहना ये था कि इंग्लैंड जो है ना 7-0 से पाकिस्तान को वाइट वॉश करेगा, लेकिन ये ख्वाब तो मेरा चकनाचूर हो गया क्योंकि बाबर आजम का बल्ला चल पड़ा, साथ में रिजवान की पार्टनरशिप चल पड़ी। कल काफ़ी रिकॉर्ड इन्होंने बना दिए हैं। तो आज के मैच के बारे में क्या अब कहते हैं आप? आज के मैच में जैसे कि मैंने आपको पहले कह चुका हूँ, अब मैं आइंदा के बाद पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कभी भी नहीं करूँगा। मैं हमेशा पाकिस्तान की मुखालिफ टीम को सपोर्ट करूँगा क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम जीते, इसलिए मैं इंग्लैंड के साथ हूँ आज। फिर ठीक है, आज फिर इनके आपका कहना है कि इंग्लैंड जीतेगा। मुझे वैसे आपकी ये सोच की समझ नहीं आई कि आप जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो टीम हार जाती है। इसका क्या है? ये खुद मुझे नहीं पता इस लॉजिक का, लेकिन ये मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। एशिया कप में भी मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, और किसी पाकिस्तान ना भी हो, कोई और दो टीमें हो, उनमें से भी मैंने एशिया कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में मैंने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, श्रीलंका जीत गई थी। इसी तरह अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का मैच था जिसमें मैंने अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन श्रीलंका उनसे भी जीत गई थी। तो इसलिए पाकिस्तान का भी जो भी मैच थे, तो मैंने जितने इंडिया पाकिस्तान का जो पहला मैच था उसमें मैंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान हार गई और इंडिया जीत गया था। एशिया कप का जो पहला मैच पाकिस्तान इंडिया का हुआ, और सेकंड मैच में मैंने ब्लू टी शर्ट पहनी थी और मैंने वीडियो में भी बताया था कि मैं आज इंडिया को फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसकी वजह भी बताई थी यही कि मैं जिस टीम को सपोर्ट करता हूँ वो हार जाती है। तो वो उस मैच में अल्लाह का करना ऐसा ही हुआ कि इंडिया हार गई, पाकिस्तान जीत गया था। अच्छा, एक चीज़ और, शोएब मलिक जो है ना हमारा बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर भी है। क्या कहते हैं आपको आगे आने वाले जो मैचेस हैं उनमें उसको मौका देना चाहिए या नहीं? जी जी बिल्कुल, मैं खुद यही समझता हूँ कि शोएब मलिक को मौका देना चाहिए। उसकी एज को नहीं देखना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, उसकी फ़िटनेस को देखना चाहिए, क्योंकि एज से कुछ नहीं होता। उस बंदे की फ़िटनेस अच्छी है, हमारे जो यंग खिलाड़ी हैं उनसे ज़्यादा उसकी फ़िटनेस अच्छी है, और वो मिडल आर्डर का बैट्समैन है। वो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, मुश्किल वक्त में काफ़ी उसने पाकिस्तान की टीम को निकाला है काफ़ी मैचों में। पिछले वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में भी उसने काफ़ी मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उसे खिलाना चाहिए। और वैसे भी मेरे ख्याल से उसका ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा। अगर वो उसे खिलाते हैं तो उससे उसका हक नहीं छीनना चाहिए, उसे खिलाना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्म में भी है और एक अच्छा प्लेयर है। क्या लगता है आज अच्छा टारगेट मिलेगा चाहे जो भी पहले बैटिंग करे? हाँ, क्योंकि पिचेस कराची की ऐसी हैं कि मेरे ख्याल से स्कोर इजीली हो जाएंगे, 200 तक इजीली चले जाएंगे स्कोर, जो भी टीम पहले बैटिंग करे। लेकिन ये है कि जैसे फर्स्ट मैच में पाकिस्तान ने किया था कि पहले 10 ओवर अच्छे खेल के आखिरी 10 ओवरों में पता नहीं उन्हें क्या हो गया कि वो ऊपर नीचे विकेटें देने लग गए। ऐसी गेम ना करें तो स्कोर अच्छे ही होंगे। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद थे अवैस अहमद। इंशाल्लाह हम मैच के बाद दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।